स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दूसरों की सहायता करना, और इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि सहायता कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 5 पार्ट सीख चुके हैं। हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल, परोपकार को विकल्प न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग। दूसरा पार्ट था यह न सोचें कि आप मालिक हैं। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी स्टिंजी। तीसरा पार्ट था कंजूस न बने। लेसन नंबर 4, डू नॉट ऑलवेज वेट फॉर ग्रुप एक्शन। चौथा पार्ट, हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 5। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पार्ट सीखा था, डू नॉट बी ओवर कॉशियस इन चूजिंग बेनिफिशियरीज। 5वां पार्ट था लाभार्थियों के चयन में बहुत अधिक सतर्कता न बरतें। टुडे वील बी सेइंग लेसन नंबर 6। आज हम लोग 6वां पार्ट सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट कन्फाइन चैरिटी टू स्पेशल ओकेशंस, परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित न रखें। इसे फिर कहता हूं, सहायता कैसे न करें। 6वां पाठ, परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित न रखें। मैंने साधारणतः यह देखा है कि लोग दान करने के लिए या गरीबों की सहायता करने के लिए, कंगालों को देने के लिए, अनाथों को बांटने के लिए कुछ खास खास दिनों का इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए कोई कोई अपने जन्मदिन के दिन दान का काम करते हैं, कोई कोई अपनी शादी की सालगिरह का इंतजार करते हैं जिस दिन वो भोजन देते हैं, बांटते हैं, लोगों को, गरीबों को, कंगालों को देते हैं। और तो और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वे लोग क्रिसमस के दिन अपने पास से चीजें लोगों को बांटने का दिन निर्धारित कर देते हैं। और बहुत से लोग क्रिसमस का जो समय होता है उसे सीजन ऑफ गिविंग कहते हैं, अर्थात दान धर्म का मौसम कहते हैं क्रिसमस को। भीख मांगने वाले अक्सर यह सोचते होंगे कि यह क्रिसमस साल में एक ही बार क्यों आता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारी खाने की चीजें मिली हैं, इतनी सारी मिठाइयां मिली हैं, अब ये सारी चीजों का क्या करें। जेल खाने के बंदी गृह में पड़े वे लोग ये सोचते हैं कि ये दिसंबर के महीने में अचानक लोगों का आना जाना कैसे बढ़ जाता है। और ऐसे ही विचार करते होंगे अनाथ आश्रम के बच्चे, ऐसा ही विचार करते होंगे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग लोग, और यही विचार करते हैं अस्पतालों में पड़े हुए मरीज कि ये दिसंबर के महीने में कैसे क्या अचानक कुछ लोगों के मन में बड़ा प्रेम आता है और लोग बहुत सारे चीजों को, फलों को और इनामों को लेकर के पहुंच जाते हैं। ऐसे खास खास समय पर दिए जाने वाले दया और धर्मदान के लिए यह बात कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल भी बाइबल आधारित नहीं है। नया नियम में कलीसिया को इस विषय में क्या सिखाया गया है, मैं आपको पहला कुरिन्थी और उसके 16वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में से पढ़ता हूं। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस प्रेरित अलग अलग कलीसियाओं में यह बात सिखा रहे हैं कि कोई विशेष दिन निर्धारित ना करें जब लोग अचानक ला करके खूब सारा दे दें और फिर खूब सारा जमा हो जाए और फिर बांटना पड़े। वह यह सिखाना चाहते हैं
कि सप्ताह के पहले दिन, कहने का मतलब एक नियमितता हो तुम्हारे देने में, बीच बीच में देते रहो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहो और इस प्रकार से जमा किया जाए। विशेष अवसरों के लिए या विशेष पर्व के लिए, त्योहारों के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर सप्ताह जमा कर सकते हो। मैं आपको यही बात प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में से बताता हूं। जैसे पौलुस प्रेरित वहां पर कह रहे हैं कि सप्ताह के पहले दिन ला करके जमा करो, वैसे ही 20वें अध्याय के 7वें वचन में भी लिखा है। देखिए, प्रारंभिक कलीसिया भी सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए हमेशा की तरह इकट्ठे हुए। अब आप पूछेंगे ये सप्ताह के पहले दिन कैसा क्या शुरू हो गया? अभी तक सब्त के दिन कर रहे थे। प्रियो, यह दिन जो है, रविवार का दिन जो है, यह वास्तव में मसीही लोगों के लिए एक विजय दिवस है। यह वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए थे और लोग इसी दिन को मानो त्योहार के रूप में मनाते आते हैं और वे प्रति रविवार इकट्ठा होते हैं, दुआ प्रार्थना होती, स्तुति आराधना होती है और तब से लेकर आज तक यही चला आ रहा है। हम कलीसिया में जो रविवार को मिलते हैं, हम लोग आजकल उसको रविवारीय आराधना बोलते हैं। प्रियो, एक प्रश्न मन में उठता है मेरे कि ये संडे वर्शिप के बाद में संडे चैरिटी क्यों नहीं करते हैं? मेरा कहने का मतलब रविवारीय आराधना के उपरांत रविवारीय दान धर्म होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? देखिए, बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय और उसके 15 और 16वें वचन में लिखा है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यह हमारी आराधना के विषय में बात कर रहा है। और 16वें वचन में, अगले वचन में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अर्थात यहां पर उपकार की बात कही जा रही है, धर्मदान की बात कही जा रही है, कंगालों की सुधि लेने की बात की जा रही है। तो 15वें वचन में लिखा है आराधना करना और 16वें वचन में लिखा है कंगालों की सुधि लेना। अर्थात जब जब रविवारीय आराधना पूरी होती है, उसके बाद हमारा रविवारीय धर्मदान शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि लोगों को केवल रविवारीय आराधना के लिए ही न सिखाएं, परंतु रविवारीय या नियमित रूप से लोगों की सहायता करना, कंगालों की सुधि लेना और परोपकार के कार्य में लगे रहना, यह भी सिखाने की आवश्यकता होती है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय में लिखा है, 11वां वचन, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश के इन दीन दरिद्रों की सहायता किया करना। और इसी प्रकार से मैं देखता हूं प्रभु यीशु ने भी सुसमाचार में, यूहन्ना के 12वें अध्याय में आइए, उस स्थान में जहां पर एक स्त्री है जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के आती है, उस पात्र को तोड़ती है और वो बहुमूल्य इत्र यीशु पर छिड़कती है। उसी के बाद में इस घटना से जुड़ी हुई बात है, यीशु कहते हैं कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, सदा रहते हैं। देखिए, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि जिस देश में तू रहता है उस देश में हमेशा दरिद्र पाए जाएंगे। और यीशु कहते हैं कि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि कंगाल तो हमारे साथ सदा रहते हैं, पर क्या हम कंगालों के साथ रहते हैं? बहुत आवश्यक है। आज परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए हमसे कह रहा है कि खास खास अवसरों पर ही दया धर्म ना दिखाएं, परंतु ये तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हारे साथ में हैं। ये कंगाल तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, तो सदैव हमारे हाथ भी खुले रहना चाहिए। सहायता करने के लिए लगातार हमको अपनी आंखें खुली रखना चाहिए। हमारे समक्ष इर्द गिर्द गरीबों का
गरीबों का घूमना फिरना है, उनकी आहें हैं, उनकी पुकार है, उनके आंसू है, तो हम उनकी सहायता करते रहें। याकूब की पत्री और उसके दूसरे अध्याय में से कुछ डांटने वाले वचन सरीखे हैं, पर बाइबल क्या सिखा रही है हमें इसे ग्रहण करना है। दूसरे अध्याय के 15वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, यह विश्वासियों को सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसे लोग हैं जिनको रोज की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गरम रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह न दे, तो तुम्हारी धार्मिकता का क्या लाभ। प्रियो, अत्यंत आवश्यक है हम जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, उसके नाम के कहलाते हैं, उसका स्वभाव भी हम लोगों में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके इन शरीर की आवश्यकताओं को जो जरूरी है, भोजन है, कपड़े हैं, इनको भी देना बहुत जरूरी है। कुछ वर्ष पूर्व एक अखबार में इस प्रकार का बड़ा दर्दनाक सांख्यिकी दर्शाया गया था कि हमारे देश में करीब 42% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। यह बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। एक कहावत है कि जब हम किसी के बच्चे को खाना खिला देते हैं तो हमारा बच्चा तृप्त होता है, बड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाता है। प्रियो, बाइबल हमसे कह रही है कि भले कार्यों में हमको लगे रहने का है। तीतुस की पत्री में से एक वचन सुनाना चाहता हूं, 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। यूं लिखा है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से लोगों को सिखाया कर कि वे भले कामों में लगे रहें, कि भलाई करने में लगे रहो, इस प्रकार से बताता है। 14वें वचन में देखिए क्या कहता है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहे। बाइबल हमसे कहती है इसमें लगे रहने का है। लिखा है दृढ़ता से सिखा कि वे इसमें डटे रहें, भलाई के काम में लगे रहने के लिए बाइबल हमको सिखा रही है और प्रचारकों से कह रही है कि लोगों को जाकर के यह बात तू सिखाया कर। उसी तरह से गलातियों के 2 अध्याय के 10वें वचन में हम देखते हैं कि हमारी जो बुलाहट है वो निर्धनों को स्मरण रखने के लिए कहा गया है, उनको याद रखना है बिल्कुल। और इब्रानियों के 13वें अध्याय और उसके 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उनको मत भूलना। एक वचन में कह रहा है निर्धनों को याद रखना, और इब्रानियों 13 में कहता है कि कंगालों को भूल मत जाना। इन दोनों बाइबल के वचनों से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि बाइबल हमें यह सिखा रही है कि हमेशा लगातार हमें कंगालों को अपने ध्यान में रखना है। प्रियो, हमारी कलीसियाओं में डीकन्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये डीकन क्यों होते हैं या कब से इनकी शुरुआत हुई है? यदि आप प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में देखें तो आपको अंदाज आएगा कि यहां पर विधवाओं की सुधि लेने के लिए कुछ सुनामी लोगों को, कुछ अच्छे लोगों का चयन किया गया था, और इनका मुख्य काम यह था कि इनकी इस आवश्यकता की तरफ ध्यान दें। और डीकन, ये जो शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खाना परोसने वाले। और इन खाना परोसने वालों को वास्तव में चुना गया था अच्छे लोगों के समान। और पौलुस प्रेरित ने तो डीकन होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता हैं, यानी कि योग्यता भी तीमुथियुस की पत्री में लिख करके बताया है। अब जब खाना परोसने की बात है तो ये कोई खास अवसरों की नहीं होती कि साल में एक बार या महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार की हो, परंतु यह प्रतिदिन की आवश्यकता थी। प्रियो, प्रतिदिन की आवश्यकता थी। हम लोगों को यह सेवा कार्य जो करना है,
खास अवसरों के लिए नहीं, परंतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी नियमितता को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए काम करना है। कलीसिया के लोगों के लिए, अन्य जातियों के लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए भी करना है। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में से कर्नेलियस के बारे में बताना चाहता हूं। यह एक पलटन का सूबेदार था, इतालियानी था। उसके बारे में लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस गैर यहूदी व्यक्ति के जीवन को देखिए। परमेश्वर से डरता है, प्रार्थना में लगा है, पूरे परिवार के साथ लगा है और वो दया धर्म भी कर रहा है, लोगों को दान भी करता है। वहां पर एक शब्द आया है, बराबर। कहने का मतलब लगातार, कभी कभार की बात नहीं, साल में एक बार जन्मदिन के दिन दे दिया वाली बात नहीं, परंतु अपने जीवन में वो इन बातों को बराबर करता जा रहा है। तो प्रार्थना करना और गरीबों को दान करना, यह हम लोगों के रोज के जीवन की बात बनकर के रहनी चाहिए। प्रियो, कंगालों के साथ में हमें मित्र भाव के साथ में बनाए रखने का यही एक तरीका है। मैं आपको नीति वचन के पुस्तक में से और उसके 14वें अध्याय में से बताता हूं। वहां पर यूं लिखा है, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो गरीब व्यक्ति है, उसका जो बगल में रहने वाला व्यक्ति है, बाइबल कहती है वो भी उससे घृणा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं रहती है, वो देखता रहता है बड़ी आस से कि कभी कुछ पड़ोस से मिल जाए, और लोग घृणा करने लगते हैं ऐसे व्यक्तियों से। धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। मैंने ये बात को पाया है कि हम लोग भी अक्सर बड़े धनी लोगों के साथ में संगति रखना पसंद करते हैं। यह हम लोगों के दर्जे की बात हो जाती है, ऊंचे लोगों के साथ में चलने के लिए। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखें तो ऐसा तो नहीं होता है। उससे पहले मैं आपको नीति वचन के 19वें अध्याय का एक और वचन बताना चाहता हूं। 7वां वचन देखिए, जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय ही है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। देखिए, जो गरीब व्यक्ति है वो लोगों के पीछे जा रहा है, लोगों ने उसे पहचानना छोड़ दिया है। बाइबल तो कहती है उसके भाइयों ने तक उसे छोड़ दिया। तो पहले वचन में हमने देखा 14वें अध्याय में कि उसके पड़ोसियों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन आगे चल के पता लगता है कि उसके अपने भाइयों ने तक भी उसको त्याग दिया, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन प्रियो, हम जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हम सिद्ध परमेश्वर के समान सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के इस स्वभाव में हमको ढलना है कि इन निर्धनों की, इन कंगालों की सहायता करना है और हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। ध्यान रखें इस बात को कि ये प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि रोज हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते समय, प्रभु की सिखाई प्रार्थना में अक्सर क्या कहते हैं हमारे पिता, और फिर 2-4 वाक्यों के बाद कहते हैं, रोज की रोटी तो आज हमें दे। हम अपनी रोज की रोटी परमेश्वर से मांगते हैं, रोज मांगते हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो जन्मदिन का इंतजार करेंगे, दिसंबर के महीने का इंतजार करेंगे, क्रिसमस देने का मौसम उसका इंतजार करेंगे, लेकिन खुद की आवश्यकताओं के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं। परमेश्वर ने हमको भरपूर आशीष दिया है और हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर के आशीषें हमने पाई हैं। आज आवश्यकताएं हैं कि जब कंगाल हमारे सामने हाथ फैलाते हैं और हमसे रोज आकर के रोटी मांगते हैं, तो क्या हम अपने घर का दरवाजा खोलते हैं? प्रियो, बाइबल हमसे आज के पाठ में यही सिखा रही है कि परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित नहीं रखना है, हमें प्रतिदिन इस बात की तैयारी रखना है। बाइबल में हमने देखा कि निर्धनों को लोग छोड़ दे रहे हैं। जो गरीब है उसका पड़ोसी उसको छोड़ दिया, जो उसका भाई था उसके गरीब होने के कारण उसको छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने छोड़ दिया क्योंकि वे गरीब हो गए, कंगाल हो गए, अब वो मांगने वाले हैं।
लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाना चाहिए हम लोगों को। मैं आपके सामने रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय के 13वें वचन को पहले पढ़ करके सुनाता हूं। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहना, सेवा करने में लगे रहना। और उसके बाद में 16वें वचन के बीच में लिखा है, दीन दरिद्रों के साथ में संगति करना। अर्थात वे लोग जिनको लोगों ने छोड़ दिया है उनके साथ जाकर के संगति करने के लिए कह रही है। वचन में लिखा है पवित्र लोगों की भी पहुनाई करना है, पर मत भूलो कि गरीब और वो कंगाल जिनको लोगों ने छोड़ दिया है उनके लिए भी हमको अपना मन खुला रखना है, अपनी जेबें खुली रखना है। अब जब विशेष अवसरों के समय में दान करने की बात से बचने के लिए कह रहा हूं तो एक और बहुत जरूरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कंगालों को देने के लिए कभी भी देरी मत करिए। एक चेतावनी है जो नीति वचन में मिलती है। नीति वचन के 3 अध्याय को खोलिएगा और उसके 27वें 28वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तू कर सकता है किसी की भलाई तो दौड़ करके कर ले। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर से आना, कल दूंगा। मत टालिएगा। यदि किसी ने आपसे कुछ मांगा है और आपके पास में है, आप वो दे सकते हैं तो दे दीजिए, और देने में आनाकानी नहीं करना और उसमें देरी नहीं करना। किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति तुरंत देता है या समय पर देता है वो वास्तव में दुगना देता है। बाइबल का एक वचन और याद आता है मुझको याकूब की पत्री में कि पाप केवल वो नहीं कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, उसकी नहीं मानते हैं, परंतु जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। और आज का वचन हमसे यह भी कह रहा है, परमेश्वर की आज्ञा है कि भलाई करने में देरी भी मत करना। तेरे पास है तो तू तुरंत उसकी मदद कर। सहायता करने के लिए किसी की कराह सुनने तक भी मत रुकिए कि जब वो पुकारेगा, जो गिर गया, वो गिरने के बाद जब आवाज देगा, वो जब बोलेगा भाई मुझे बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो, मुझे इस कीचड़ से निकालो, उसके बाद जाएंगे। ऐसा नहीं। आपने किसी को देखा कि वो तकलीफ में है, कि वो परेशानी में है, तो बाइबल हमको सिखा रही है दौड़ करके जा और उसकी मदद कर। मन में यह मत सोचिएगा कि एक आकाशवाणी होगी, मुझे एक आवाज सुनाई देगी कि तू जा और उसको उठा ले। यदि परमेश्वर ने आपकी नजरों के सामने उसको दिखाया जो तकलीफ में है, जो रो रहा है, जो निस्सहाय है, जो पड़ा है, जो भूखा है, जो नंगा है, तो परमेश्वर ने आपको इसलिए दिखाया है कि तुम जा करके उसकी सुधि लो। प्रियो, उसके पुकार तक मत रुकना, उसके बुलाने तक नहीं रुकना, परंतु उसके पहले ही दौड़ करके जाना और उसकी मदद करना। इन बातों के दौरान मैं यह भी बातें जो व्यवहारिक तौर पर होंगी, जो आपकी सहायता कर सकती हैं, कुछ बताना चाहूंगा, कुछ सलाह देना चाहता हूं। बहुत से लोग बहुत पैसे वाले नहीं होंगे और सोच रहे होंगे कि हम शायद पैसे नहीं दे सकते। कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, किसी दुखियारे के पास में जाकर के अगर आप खामोश भी 2 चंद मिनट बैठ जाते हैं, उनके दुख को सुन लेते हैं, उनका दुख हल्का होगा। उनकी गरीबी का रोना भी सुन लेते हैं, उनके साथ में 5 मिनट का समय आप देते हैं, तो मैं समझता हूं आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पर जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास में कुछ है और दे सकते हैं, तो यह मत समझिए कि लोगों को पैसे ही देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ उदाहरण देकर के बताता हूं। मान लीजिए आप अपने किसी घर से निकलकर किसी यात्रा पर दूसरे स्थान में जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी कार में बैठ करके कोई दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं। निकलने से पहले अपने साथ में कुछ कपड़े खरीद के रख लें। धोती खरीद लीजिए, कुछ साड़ियां खरीद लीजिए, कुछ ऐसे कपड़े खरीद लीजिए।
रास्ते में जाते हुए आप पाएंगे ऐसे कई गरीब लोग जो ठंड के समय में भी ऐसे ही उघड़े हुए हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, जो सड़क के किनारे ठिठुर रहे हैं, जिनके पास ओढ़ने को चादर नहीं है। आप अपनी गाड़ी को रोकिए, उतरिए और उन्हें यह कपड़े प्रदान कर सकते हैं। आप उन्हें वो साड़ी दे सकते हैं, आप उन्हें चादर उड़ा सकते हैं। प्रियो, आप जब अपने मार्ग पर निकलते हो, यात्रा में जा रहे हो, ट्रेन के सफर में हो चाहे बस के सफर में हो, अपने साथ में 2 रोटी थोड़ा ज्यादा रख लीजिए। संभव है आप जिस वाहन में यात्रा कर रहे होंगे, उस ही वाहन में, उस गाड़ी में शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भूखे प्यासे हैं, और उनकी आंखों की तरफ देख करके आप पहचान जाओगे कि इनको भोजन की या रोटी की जरूरत है। अपने डब्बे में से निकाल कर उनको बड़े प्रेम से आप रोटी खिला सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो गरीबों के लिए होती हैं, लेकिन अनपढ़ होने के कारण बहुत से गरीब लोगों को उन योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं रहता है। आप यदि पढ़े लिखे हैं और इन योजनाओं को जानते हैं, तो सरकार की इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के उन गरीबों की बस्तियों में जाएं, उन झुग्गी झोपड़ियों में जाएं और जाकर के उनको बताइए कि तुम्हारे लिए कैसे कैसे स्कीम सरकार ने बनाई है, कैसे कैसी बातें हैं जो तुम सरकार से मांग सकते हो ताकि उनकी भलाई हो सके। बीच बीच में कंगालों के लिए अपने घर पर आंगन में भोजन का आयोजन भी कर सकते हो। राहत कार्य करने वाले जो समूह होते हैं, उनके साथ में भी बीच बीच में मिल जाइए, उनके साथ मिलकर के कार्य करिए। आपके घर में 2 बच्चे हैं, मैंने देखा है अक्सर कि बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे को पहना देते हैं। क्यों ना बड़े बच्चे के कपड़े दूसरे को दान कर दे, अपने प्यारे से बच्चे के लिए छुटके के लिए नए वाले कपड़े लाए। और जब आप अपने लिए कोई नया कपड़ा खरीदते हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा करें कि अपना कपड़ा चिंदी होने के पहले किसी को दान कर दें, अपनी जूती घिसने के पहले ही किसी को दान कर दें और अपने लिए नए कपड़े और नए जोड़े लेकर के आए। आप अपनी मृत्यु के उपरांत भी जानते हैं किसी 2 अंधे को आंखों की रोशनी दे सकते हैं। आप आज ही इस प्रकार का निर्णय लीजिए, किसी अस्पताल में जाइए, कोई नेत्रदान करने वाला ऐसी कोई संस्था होगी, वहां जाकर के पर्ची, अपनी प्रतिज्ञा पत्र भर दीजिए कि मैं अपनी आंखों को दान करना चाहता हूं। और जब आपकी मृत्यु होगी, आपके घर वाले उन लोगों को फोन करके तुरंत बुलाएंगे और आपके मरने के बावजूद भी इस संसार में 2 अंधों को आंखें मिल जाएंगी। प्रियो, बाइबल हमें सिखा रही है हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे ना करें। डू नॉट कन्फाइन चैरिटी टू स्पेशल ओकेशंस, परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित न रखें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।